जय हिंद साथियों, मैं हूं साहिद अनवर। आपका स्वागत है मेरे चैनल आइडियल एजुकेशन जोन पर। आज कोडरमा के उपायुक्त द्वारा जैक के लिए 3 मॉडल क्वेश्चन डाला गया है, जिसमें हम लोग अकाउंट्स का क्वेश्चन मॉडल सेट 1 हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह का प्रश्न दिया है और उसके आंसर को मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट को किस अकाउंट में डाला जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट को रियल अकाउंट में डाला जाता है। आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम लोग कैश अकाउंट भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रियल अकाउंट में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ऑनरियम, आप सचिव को मानदेय का भुगतान किस अकाउंट में आएगा, किस तरह का खर्च में आएगा? ये एक आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग इसको बोलते हैं जिसमें आप पैसा तो एक्सपेंसेस करेंगे पर कोई एसेट्स एंट्री नहीं करना चाहिए। इसको जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्था किसे बोलते हैं? गैर व्यापारिक संस्था ऐसे जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ये सब गैर व्यापारिक संस्था में आते हैं और इनके लाभ को हम लोग सरप्लस में जानते हैं और हानि को हम लोग डिफिसिट के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज की गणना की जाती है। साझेदारों के पूंजी खाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन, आपको साझेदारों के पूंजी खाते पर इंटरेस्ट देना है तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। तो इसका आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए आंसर। चौबे एंड दुबे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 एंड इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन रेशियो? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और इन फ्यूचर वो लोग बांटेंगे रेशियो 1:1 में, इक्वल बांटेंगे। तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो घटा दीजिएगा। अगर प्लस पे आया तो सेक्रीफाइस बोलेंगे, माइनस पे आया तो गेन बोलेंगे। आपको इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, एन एसेट विच इज नॉट फिक्स्ड बट इंटेंजिबल एंड हैव रिलाइजेबल वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 9 नंबर, पिछले 3 वर्षों के लाभ 10,000, 18,000, 14,000, ख्याति का मूल्य की गणना 2 वर्षों के क्रय पर होगा। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर ₹10,000, 18,000, 14,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आप 3 ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 साल के ईयर को जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो मेरा ऐड आएगा 42,000, उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14,000 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 28,000 रुपया। मतलब 9 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, जनरल रिजर्व एट द टाइम एडमिशन ए न्यू पार्टनर ट्रांसफ़र टू, जब किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट करते हैं तो उसके जनरल रिजर्व को किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स तथा वाई साझेदार हैं जो लाभों को 1:1 में विभाजित करते हुए जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश करते हैं, जिनमें ख्याति का मूल्यांकन 25,000 रुपया का योगदान किया। फॉर्म की ख्याति का कुल मूल्य क्या है? मतलब जेड ने नया पार्टनर, जब जेड आया पार्टनर एक्स वाई के साथ आया तो वो 25 रुपये गुडविल लेके आया और उसका रेशियो 1/5। हमें पूरे फॉर्म का गुडविल निकालना है तो आप जो पार्टनर जेड रुपया लेके आया 25,000, उसको आप उसके रेशियो को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 1,25,000 रुपया। कि साझेदारी की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति साझेदारी को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ई रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी
क्रेडिट विथ, ये इसका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक होगा। उसके भाग की ख्याति का हीज एंड हर ऑफ गुडविल, हर शेयर, हीज एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 13 द ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो अमॉन्ग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल वेयर 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आफ्टर सतीश रिटायरमेंट 3:2। इसमें आपको निकालने बोला है, गेनिंग रेशियो निकालने बोला है, तो आप न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो घटा दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, जो आएगा दोनों का, सतीश राजेंद्र का और तेजपाल का, वो आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर। 1000 की मृत्यु की दशा में संचित लाभ या हानि साधारण द्वारा बांटी जाती है उनके, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनरशिप। ये आपको ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा। कार निष्पादक को साझेदारी की मृत्यु से देय तिथि पर निम्न दर से ब्याज भुगतान किया जाता है। द एक्सिक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ ए पार्टनर। इस पर 6% का इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर को हस्तांतरित किया था ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑन। इसका आंसर सी हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट हो जाएगा। फॉर्म के विघटन साझेदारी पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है उसके कैपिटल अकाउंट में। फॉर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 4। ये बैंक अकाउंट में जाकर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डायरेक्ट उसको पैसा देना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका आंसर बी हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 19 कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट कंपनी कैन इशू। एक कंपनी किस तरह का शेयर इशू कर सकती है? वो समता अंश, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर। इसलिए आंसर 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कंपनी अधिनियम 2013 कि किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती? एक कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा 53 डी। क्वेश्चन नंबर 22 जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर टू। इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 23 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। डिवेंचर क्या है, ऋण पत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 26 ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन। ये आपको दिखाया जाएगा एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट, ऑन एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, ऑन एसेट्स ऑफ ए बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 27 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शो। समान संचय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट में। मतलब आपको आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल है। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द। इसका आंसर हो जाएगा आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट। डेटर भी होगा, कैश भी होगा, स्टॉक भी होगा। सर क्वेश्चन नंबर 30 फिनेंशियल स्टेटमेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी हो जाएगा इसका आंसर
31 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित की जाती है, किसके लिए निर्गमित किया जाता है? तो ये शेयर होल्डर के लिए निर्गमित किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल है। इंटरप्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 33 वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 तुलनात्मक विवरण को ब्लैंक्स के रूप में भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसमें मिसप्रिंट हुआ है, वर्टिकल नहीं, यहाँ हॉरिजेंटल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आंसर होगा और वर्टिकल नहीं, इसका आंसर हॉरिजेंटल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 समान आकार के स्थिति विवरण में कुल समता एवं दायित्वों को बराबर माना जाता है, 100 के बराबर माना जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू। इसका भी आंसर 36 का भी आंसर हो जाएगा सी 100। क्वेश्चन नंबर 37 स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स। क्वेश्चन नंबर 37 स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर द एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 द आइडियल करंट रेशियो इज। क्वेश्चन नंबर 38 द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। एसेट्स दुगना होना चाहिए लायबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 39 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिक अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 which one of the following is not नन कैश आइटम। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा कैश सेल्स। इस वीडियो में इतना ही साथियों। जैसा कि आपने देखा मैंने मॉडल सेट 1 अकाउंट्स के एनालिसिस किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 और सेट 3 का भी एनालिसिस करूंगा और आपको ऑब्जेक्टिव और साथ साथ कोशिश करूंगा कि सब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊं कि किस तरह का क्वेश्चन दिया। एनालिसिस के बाद आपको मैं इसका बताऊंगा। इसे बहुत जल्द ही मैं इसका वीडियो भी लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। जय हिंद।